फिर सर जो रेशनल नंबर होते हैं सर उनकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। नहीं सर 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन सी? सर क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यस सर। सर जैसे कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है सर, जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है होल नंबर में, अगर सर हम लोग उसमें अगर हम लोग 2 होल नंबर को प्लस करें, उसका आंसर अगर होल आ रहा है तो सर मतलब ये मतलब कि रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी में होल नंबर में सर वो क्लोज हो रहा है सर उसका आंसर। हाँ, अगर हम एडिशन कर रहे हैं हमारा होल नंबर आ जाता है तो इस कहेंगे ये हमारा क्लोज है। अगर सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो अंदर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट सभी। यस सर। आगे फिर सर आगे सर जैसे कि क्लोजर में ही अगर एडिशन करेंगे तो एडिशन में क्लोज्ड हो जाएगा, लेकिन सर सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा। सर मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज होगा और डिवीजन में क्लोज नहीं होगा। क्यों फिर क्लोज नहीं हो रहा सर है? सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में क्यों क्लोज नहीं हो रहा है सभी? सर क्योंकि इसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन सर हम लोग नंबर को माइनस कर रहे हैं, इस वजह से कोई और नंबर आ जा रहा है, होल नंबर या कोई भी नंबर वो नहीं आ रहा उस प्रॉपर्टी में का। अगर हम रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें रेशनल नंबर फिर नहीं मिल रहा है। नहीं। ठीक है, यस सर। तो हम क्या करेंगे कि अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इट्स नॉट क्लोज। आगे सभी। यस सर। फिर जैसे सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है सर, इसमें भी सर जैसे कि एडिशन में हम लोग 2 होल नंबर को या 2 रेशनल नंबर को या 2 इंटीजर्स को प्लस करेंगे, उसका आंसर अगर उसका आंसर इंटीजर नंबर में ही आएगा या वो होल नंबर में ही आएगा या रेशनल नंबर में ही आएगा तो सर यानी कि उसमें क्लोज्ड हो रहा है, एडिशन में क्लोज्ड हो रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी। सभी एक सेकंड और शुभी रिस्पॉन्ड करना। शुभी रिस्पॉन्ड। ठीक है सभी स्टार्ट हो जाइए। फिर जैसे सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी सर यही होता है, अगर होल नंबर को होल नंबर से प्लस कर रहे हैं तो सर अगर होल नंबर आ रहा है तो अगर सर होल नंबर आ रहा है तो सर वो मतलब कि उसमें क्लोज्ड है। यस सर। और सर इसमें होता है जब यस सर जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें जो एडिशन होता है वो सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो मल्टीप्लिकेशन होता है सर वो a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी इक्वल्स टू ब्रैकेट में a इंटू b इंटू सी के साथ फॉर्मूला पे होता है। यस, कह सकते हैं जो हमारे रेशनल नंबर है इनको इंटरचेंज करने पे हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है इक्वल होता है। क्लियर सभी? लेना चाहिए। ठीक है, आगे। यस सर। और सर क्लोजर प्रॉपर्टी में भी सर ऐसे ही होता है सर इसमें a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए होना चाहिए। ठीक है। यस सर। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सर जैसे कि सर जो a है सर वो जैसे कि a ब्रैकेट में b प्लस सी है सर इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी होना चाहिए सर। a दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ए बी और सी में भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा और जो हमारा रिजल्टेंट होगा जो रिजल्टेंट मिलेगा ए बी प्लस सी ये हो या ए प्लस बी प्लस सी ये हो, दोनों क्या हो इक्वल। ठीक है, सेम। हाँ सना रिस्पॉन्ड करना। किसको किसको पता है अपना हैंड रेस कीजिएगा। हाँ वो आपको दिख गया। सना शुभी एडजेक्टिव आइडेंटिटी। यस सर। क्या होती है? शुभी यस सर।
आपने जो भी प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर में बोलिए, स्टार्ट चाहिए, आपने क्या क्या पढ़ा है? जो भी सुबह आपने रिवाइज किया था घर पे? सभी? यस सर। क्या भी लोग बोलने वाले नहीं, आप बताइए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी सर 1 0 होता है सर, 0। तो कैसे हम डिफाइन करते हैं? सर जैसे कि सर a अपॉन b को अगर हम लोग a अपॉन b को अगर हम लोग a अपॉन b से इंटू करेंगे सर, जैसे कि 1 इंटू 2 1/2 इंटू 2/1 इक्वल्स टू सर। तभी हमने बोला है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आपने क्या बताया? सर 0 होता है। 0 होता है। तो जब मैंने बोला एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव जो है आपका ऐड शब्द आ गया, क्या आ गया? ऐड। हाँ, इट मींस एडिटिव आइडेंटिटी मतलब किसी नंबर में हमने 0 को ऐड किया, वो नंबर हमें वही मिले, यानी कि यस सर। हमारे नंबर में कोई इंटरचेंज ना हो, तो हम उसको क्या बोलते यस हैं? सर। एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक आइडेंटिटी। है सभी? यस सर। सना, आपको अगर प्रॉपर वाइज जाएगी बीच में, ये लगेगा कि समय इसका बता सकता हूँ सना और सुभी, तो आप लोग हैंड रेज कर लीजिएगा, आप लोग को भी एक आध दो नंबर मिल जाएगा, अदरवाइज आप लोग को 0 दिया जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको किसको पता है, पहले हैंड रेज कीजिएगा। सना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। शुभी? हाँ सना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पता है? यस सर। बताइए सना। सर 1। उसको डिफाइन कैसे करेंगी? सर जब हम लोग कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें 1 को ऐड करें। या किसी नंबर में जब मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें जब वही नंबर मिलता है तो उसे ऐसी आइडेंटिटी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है सना? यस सर। ठीक है, अब जिसमें हैंड रेस करने के लिए बनाता है वो हैंड रेस कीजिएगा, फिर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है? यस सर। सना, सुभी? यस सर। ठीक है। हेलो। हाँ सर, ठीक ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सना। यस सर। क्लोजर प्रॉपर्टी आप बता सकती हैं? सब्बीर का हो चुका है, आप बताइए। सर क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। सर एक बार और बोल दीजिए। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। हम क्या कहते हैं कि ये क्लोज्ड है? सर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। हेलो। लास्ट आपको हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, सुना आगे आप बोलते रहिए। सना बताइए क्लोजर की क्या होती है डिफिनेशन? सना? हेलो। हाँ सना, क्लोजर की डिफिनेशन दीजिएगा। क्लोजर की डेफिनेशन। हाँ, हम कब कहते हैं कि ये चीज क्लोज्ड है? सर नहीं आ जब सना, सुभी, आप लोग दोनों लोग नहीं बोल रही हैं, सुनिएगा। जब हम होल नंबर को ऐड करते हैं, रिजल्ट हमें होल नंबर मिलता है तो हम बोलते हैं वो क्लोज्ड है। सेम ऐसे जब हम होल नंबर को होल नंबर सब्सट्रैक्ट करते हैं
हमें जब होल नंबर मिल जाए तो हम कहते हैं ये भी क्या है, क्लोज है, ये चारों के लिए होता है। ठीक है सर ना? यस सर। चारों के लिए होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, दिख रहा है सबको? चारों के लिए होता है, यस सर। चारों नंबर होता है। अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को ऐड करें, नेचुरल नंबर मिलता है तो कहते हैं ये क्लोज है। होल नंबर ये भी होता है, अगर होल नंबर को होल नंबर में ऐड कर हमें होल नंबर मिल रहा है तो हम कहेंगे ये क्लोज है। फिर हमें इंटीजर्स के लिए है, ये आप लोग 7 तक पढ़ चुके हैं, 5 से 7 तक। और अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर था रेशनल नंबर। क्या था? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को रेशनल नंबर जोड़ने पर हमें रेशनल नंबर मिल रहा है तो हम कहेंगे वो क्या है, ये क्लोज है। ठीक है? यस सर। ठीक है सर, सफीर आप थोड़ा स्पीड एक दूरी तो किसी लोग को भी ले लाइन में। ठीक है सना? यस सर। कम्यूटेटिविटी की क्या प्रॉपर्टी होती है सना? हेलो। हाँ, कम्यूटेटिव डिफाइन कीजिए। सना क्लियर है कम्यूटेटिव? सना सफीर यस सर। आगे चलते हैं। यस सर। रेसिप्रोकल क्या होता है? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? सर एडिटिव इनवर्स सर एडिटिव इनवर्स सर, जिसमें सर हम किस सर जैसे कि कोई नंबर सर जैसे कि a बाई बी प्लस माइनस a बाई बी, तो अगर हम लोग कर रहे हैं उसका आंसर 0 है तो सर वो एडिटिव इनवर्स है। जैसे a बाई बी का हो जाएगा a माइनस माइनस ए प्लस ए बाई बी, और माइनस ए बाई बी है तो उसका क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स? माइनस a बाई बी। माइनस ए बाई बी है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? a बाई बी। ए बाई बी। रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है इनवर्स? सर जैसे कि a बाई बी इंटू सी बाई डी है सर, उसका c बाई डी इंटू a बाई बी होगा। मल्टीप्लाई होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे 2/3 है तो उसका क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है? यस सर। चलते हैं आपका चैप्टर 2 क्या था आपका? चैप्टर 2 सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है सबकी? सर लीनियर इक्वेशन हाँ सतीश सर जिसमें एक ही वेरिएबल होता है पूरे इक्वेशन में सर। जी। और सर उसकी सबसे हाईएस्ट पावर होती है। हाँ, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर सर 1। ठीक है? तो हम क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। वेरिएबल। ठीक है? यस सर। सना शुभी आप लोग की स्पीड बहुत कम है, आप लोग प्रिपेयर अच्छे से कीजिए। सफेद को कह सकते हैं 10 में 10 नंबर दे सकते हैं। सना आप 10 में 4, तो भी आप 10 में 2। मेहनत आप लोग कीजिए, नहीं तो फिर ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अब आगे आपकी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, इस पास पर आप जब जाएंगी तो मेहनत कीजिए, अदरवाइज इससे कुछ रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। ठीक है सना शुभी?
चैप्टर 2 में भी रिवाइज कर लेते हैं, एक बार फिर ओपन कर रहे हैं ताकि आपकी साइंस की हो गई। आप लोग नंबर ये जानिए, पीयूष वाइज जानिए, पीयूष वाइज जानिए, रिस्पॉन्ड करना। हेलो। हाँ पीयूष, आप लेट क्यों आते हैं? हाँ, क्लास आपकी कितने बजे से स्टार्ट होती है? पीयूष, पीयूष क्लास आपकी कितने बजे से स्टार्ट होती है? पीयूष, सना, शुभी, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। आप लोगों ने अगर बता लिया तो आप लोगों का क्या कहते हैं 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे। पीयूष, सना, शुभी, तीन लोग को सुनाई दे रहा है? रिस्पॉन्ड कीजिए पहले। यस सर। आप लोग का एक क्वेश्चन है, आप लोग बता लेंगे तो आप लोग को 10 में 10 दिया जाएगा। रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर्स क्या होता है? पेरीमीटर का रेक्टेंगल क्या होता है? किसको किसको पता है? चारों लोग बताइए। तब जिसको जिसको पता है हाथ उठाएगा। पीयूष, सना, शुभी, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सना, पीयूष, शुभी, क्या चीज सर? रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? शुभी, पीयूष, सना, शुभी, जिनको पता है बताइए, सभी को छोड़ के। शुभी, सना, पीयूष, सना पता है? पीयूष पता है? सना, सभी आप ही बताइए। आप सब लोग सुनिएगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर सभी क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लेंथ इनटू ब्रेड्थ। 2 ब्रैकेट में लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ। चलिए, सना ये आपको मिलता था? सना, पीयूष, सना और शुभी, आप लोग के लिए क्वेश्चन और है। इसको अगर आप लोग सॉल्व कर ले रहे हैं तब फिर लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, मल्टीप्लाई होता है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सॉरी सर। प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। बस सही। सना, पीयूष, शुभी, अगर आप लोग ये क्वेश्चन कीजिएगा, दिया जाता है, अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे, इसमें से हमको x की वैल्यू निकालनी है। इसमें से चारों लोग a की वैल्यू निकाल के हमको दिखाइए। ये 3a है इक्वल 5a माइनस a/5।